नमस्कार दोस्तों। आप लोग पूछ रहे थे कि क्या उत्तर प्रदेश में भी एनआईवीएस से डीएलएड मान्य होगा, क्योंकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से अभी स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन यहाँ पर कहना है कि आज के वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड की न्यूज़ दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट जानकारी मिलेगी कि आगे की आपकी रणनीति क्या है। तो यहाँ पर जो है अभी तक अधिकारियों का मत है कि जो शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता का मानक एवं एनसीटी का जो शैक्षिक योग्यता का मानक होता है उसका निर्धारण एनसीटी करती है। अर्थात किस प्रकार की परिस्थिति में शिक्षक को लेना है, उसका जो है योग्यता मानदंड क्या होना चाहिए शिक्षक भर्तियों के लिए, इसका निर्धारण एनसीटी करती है। तो यहाँ पर राज्य भी उन्हीं मानकों के अनुसार नियुक्ति करता है। अगर एनसीटी ने कह दिया है कि एनआईवीएस से डीएलएड मान्य है तो राज्य सरकार को भी मानना पड़ेगा। यहाँ पर एनसीटी ने स्पष्ट कह दिया है कि वह पटना हाईकोर्ट के जजमेंट को एक्सेप्ट करती है। सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि जो एनआईवीएस से डीएलएड है उसको मैंडेटरी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है यह अधिकारी कहते हैं कि भाई लेना पड़ेगा, ये अधिकारी कहते हैं। अब परीक्षा नियामक प्राधिकारी क्या करते हैं, लेकिन इस बीच में उत्तराखंड से न्यूज आई है और उत्तराखंड की न्यूज में यहाँ पर स्पष्ट रूप से अभ्यर्थियों ने मांग की है कि एनसीटी के आदेश का पालन करे सरकार। यहाँ पर यह खबर देहरादून की है और इस खबर को आप लोगों ने देखा होगा, अखबार में घूम रही, इसमें रोटेशन चल रहा है और ये व्हाट्सएप पर पहले पहुंच जाती है, लेकिन मैं एनालिटिकल वीडियो बना रहा हूं। इसमें बताया गया है कि एनआईवीएस से डीएलएड टीईटी शिक्षक महासंघ में एनसीटी उत्तराखंड के एनआईवीएस डीएलएड टीईटी महासंघ ने एनसीटी के फैसले के अनुसार एनआईवीएस से डीएलएड करने वालों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश करने की मांग की है। महासंघ के अध्यक्ष नंदन बोरा जी ने कहा कि एनसीटी संवैधानिक संस्था है और शिक्षकों के लिए पात्रता का निर्धारण एनसीटी ही तय करता है। महासंघ की सरकार से मांग है कि एनसीटी के आदेश के अनुसार सभी को इंसाफ दे। मीडिया प्रभारी जगदीश सिंह ने कहा कि कुछ तत्व एनआईवीएस से डीएलएड को अमान और फर्जी बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, यह गलत है। यदि यही आचरण रहा तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कराई जाएगी। फिलहाल यहाँ पर हुआ क्या है इसको आपको बता देते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड के शिक्षक श्री नंदन बोरा जी के नेतृत्व में डायरेक्टर और सचिव से मिले हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड के शिक्षक डायरेक्टर और सचिव से मिले हैं और उन्होंने मांग की है कि एनआईवीएस से डीएलएड को जो है शिक्षक भर्ती में मान्य की जाए और एनसीटी के डायरेक्शन को लागू करने के लिए जो है वो अनुरोध किया है। यानी ये कहा है उत्तराखंड में कि एनसीटी के डायरेक्शन को लागू किया जाए। यद्यपि उत्तर प्रदेश के शिक्षक भी यही करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। यहाँ पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी के पास मिलकर के एनसीटी का जो पत्र आया है उसके डायरेक्शन को लागू करने की मांग कर रहे हैं और इसको अग्रसारित कर रहे हैं। यहाँ पर यह खबर है उत्तराखंड से कि सचिव ने भी बयान जारी कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों बताना होगा कि उत्तर प्रदेश में अभी परीक्षा नियामक प्राधिकारी भी इसी प्रकार का बयान जारी करेंगे और यूपी में भी इसी तरह का कार्य एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले शिक्षक करने जा रहे हैं। तो यह लेटेस्ट खबर है और निश्चित रूप से आपके मन में जो भ्रम होगा वो दूर हो गया होगा। दो बातें हैं, एनसीटी ने पटना हाईकोर्ट के जजमेंट को एक्सेप्ट किया है और दूसरी बात है कि राज्य सरकारों को मैंडेटरी जो है लागू करने के लिए कह दिया है। उत्तराखंड के शिक्षकों ने एनसीटी का पत्र आने के बाद अपने सचिव से मांग की है कि एनसीटी के आदेश को लागू किया जाए, क्योंकि वहां पर भी आप जान रहे होंगे कि लगभग टाइपिंग चल रही है, लगभग जो है इंटरनल कुछ विभागीय कार्यवाहियां होती हैं। ऐसे नहीं होता है कि कोई पत्र लिख दे उसके बाद जो है उसको मान्य हो जाएगा, ये आउटर बात हो जाती है। लेकिन इंटरनल फार्म में जो ऑफिशियल बातें होती हैं उसके अनुसार जो है ऑफिशियल आर्डर निकलते हैं, सरकार अपने निर्णय को कर सकती है। यहाँ पर यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार हो सकता है कोई संशोधन करे, यहाँ पर लोअर प्राइमरी अपर प्राइमरी जैसी सिचुएशन बन सकती है। जिस प्रकार से शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और अन्य शिक्षकों को लेना है उस तरह की कैटेगरी में, तो हो सकता है कोई कैटेगरी का निर्धारण कर सकती हो।
यहाँ पर एनआईओएस से डीएलएड कक्षा 1 से 8 के लिए कराया गया है, प्रारंभिक शिक्षकों के लिए कराया गया है। इस नाते एनआईओएस से डीएलएड शिक्षक ये भी मांग कर सकते हैं कि उन्हें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए लिया जाए, क्योंकि जो उनकी प्रशिक्षण अर्हता है ये उपरोक्त मानकों को पूरा करती है। उन्हें 1 से 8 का प्रशिक्षण दिया गया है, जो कि एनसीटी की देखरेख में या सुपरविजन में किया गया है। तो इस नाते 1 से 8 के लिए डिमांड हो सकती है। उधर बीएड बीटीसी वाले भी विरोध कर सकते हैं कि भाई इनको जो है जूनियर में ना लिया जाए। तो ये तमाम बातें आती हैं। अब सरकार क्या डिसीजन लेती है, सरकार किस प्रकार का संशोधन करती है। यद्यपि शिक्षा का मामला समवर्ती सूची में आता है और अधिकांश जो बातें होती हैं वो साझा होती हैं केंद्र और राज्य के बीच में, और समान रूप से प्रयास होता है। राज्य सरकार भी प्रयास करती है और केंद्र सरकार भी प्रयास करती है। तो केंद्र ने सबसे पहले आगे आकर के अपने बात को क्लियर किया है कि एनआईओएस से डीएलएड को शिक्षक भर्ती में लिया जाना चाहिए, और एनसीटी ने पत्र जारी करके उस पर मुहर लगा दी है। अब राज्य सरकारों को फैसला लेना है। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर दोनों जगह जो है शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं और दोनों जगह विरोध भी हो रहा है सबसे ज़्यादा। अन्य राज्यों में ऐसी कोई खबर अभी नहीं आ रही है। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।